नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिश्रा आईएएस में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कोर्स ऑफ एक्शन। हमारा प्रीवियस जो लेक्चर था वो डिपेंड था डेटा सफिशिएंसी पे। तो हमने आपको बताया था कि टोटल सी सेट पोर्शन डिपेंड है आपके कॉमन सेंस को जज करने के लिए, और उसमें स्पेशली रीजनिंग वाला जो पोर्शन है वो स्पेशली ये जज करने के लिए कि आइदर द कैंडिडेट हैव द गवर्निंग पावर और नॉट। तो हमने ये देखा कि डेटा सफिशिएंसी में भी जनरल एबिलिटी को चेक करते हैं, यहाँ भी आपकी जनरल एबिलिटी को ही चेक किया जाता है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन मतलब आपको एज अ ऑफिसर थिंक करना है कि अगर आप एक ऑफिसर बन गए हैं, आपके सामने सेम सिचुएशंस आ जाते हैं, तो हाउ यू विल डील फ्रॉम दीज सिचुएशंस, ये आपको जज करना है। इसी पे पूरा हमारा लेक्चर डिपेंड होने वाला है। अगले कुछ मिनटों में आप इस पर्टिकुलर सेशन में मतलब कोर्स ऑफ एक्शन में कि जजमेंट किस तरीके से लिया जाता है, अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो जजमेंट किस तरीके से लिया जाता है उसमें आप माहिर होने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले एक चीज ध्यान दीजिए, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज हमारे प्रीवियस वीडियोस को एक बार जरूर वॉच करिए, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये आप मिडवे में खड़े हैं, यहाँ से कुछ ही दूर के बाद आपका सीसेट का पोर्शन खत्म होने वाला है और हम लोग चलेंगे एक नए पैटर्न पे जो होगा जीएस का सेशन, मतलब यूपीएससी प्रीलिम्स का जीएस सेशन। और वो सेशन और ये सेशन मिला के ही आपका कंप्लीट होता है यूपीएससी प्रीलिम्स। फिर हम मेंस की प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज प्रीवियस वीडियो को एक बार विजिट करिएगा। हम लोग आगे चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चनिंग देखते हैं। हमारा कोर्स ऑफ एक्शन का पहला क्वेश्चन जो है, आपको सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, थिंक लाइक एन सिविल ऑफिसर। सिविल ऑफिसर की तरह, एक ब्यूरोक्रेट की तरह आपको सोचना है। तो सबसे पहले आप बन जाइए एक सिविल ऑफिसर, अपनी मेंटल एबिलिटी को बना लीजिए। क्योंकि आप जब इंटरव्यू का एक सेशन में आपको बताता हूं, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं ना तो आपको वो एज अ सिविल ऑफिसर कंसिडर करते हैं। तो आप जब भी इंटरव्यू देने जाएं, अगर ऐसे भी एक्सपीरियंस देख रहे हैं जो इंटरव्यू में जा चुके हैं, उनका सिलेक्शन हो चुका है प्रीवियस 2018 या 2019 में, तो आप जान लीजिए कि जब भी इंटरव्यू होता है तो सामने वाला जो इंटरव्यूअर है ना, वो आप में ये क्वालिटी जज करता है कि यू हैव द ऑफिसर लाइक क्वालिटी और नॉट। तो जब भी आप इंटरव्यू दीजिए तो आप ये मान के चलिए कि आप एक सिविल ऑफिसर हैं और सामने वाला कैंडिडेट एक पब्लिक सर्वेंट भी है। तो आपको और उनके बीच में जो भी कन्वर्सेशन होगा वो स्ट्रिक्टली एज पर नॉर्म्स आप एक सिविल ऑफिसर की तरफ डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना अच्छा है वो देखा जाएगा यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेशन में, और आप सिविल ऑफिसर की तरफ सोच सकते हैं या नहीं। आपको कुछ क्राइटेरिया दिए जाएंगे, उन पे एक्शन लेना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं और उन पे क्या एक्शन लिया जाना चाहिए वो दिया रहेगा। अब आपको जज करना है कि ये एक्शन सही होगा या ये एक्शन आइदर 1 और 2 और बोथ और नन ऑफ दिस, इस तरीके के स्टेटमेंट दिए रहते हैं। तो जरा सा पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं, फिर एक्शन देखते हैं। तो स्टेटमेंट हमारा पहला कहता है, हर साल सरकारी स्कूलों में सफलता का प्रतिशत घटता जा रहा है। ऑब्वियसली स्टेटमेंट तो ऑब्वियस बोल रहा है, हर साल अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो ऐसा ही होता जा रहा है, धीरे धीरे ग्राफ डाउन हो रहा है और प्राइवेट स्कूल का ग्राफ उठता जा रहा है। बोथ एस्पेक्ट में, चाहे वो रेवेन्यू एस्पेक्ट में उनका देख लीजिए ग्राफ या फिर एजुकेशन एस्पेक्ट में। इस समय तो क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन खत्म ही हो गई है, क्वांटिटी बेस्ड है। भाई सिलेंडर की तरह आते जाओ, क्या फर्क पड़ता है। सीट 30 सीट गवर्नमेंट ने अलॉट किया है, 60 सीट को प्राइवेट में भरते चले जाओ, 2 सेशन बना दो, क्या फर्क पड़ता है। बहरहाल स्टेटमेंट में चलते हैं, हर साल सरकारी स्कूलों में सफलता का प्रतिशत घटता जा रहा है। 1995 के बाद तो स्थिति और भी खराब हो गई। ये हमारा स्टेटमेंट है। अब हमारे एक्शन की बारी है कि हम इस पे क्या एक्शन लेंगे। तो अपने हिसाब से एक्शन नहीं लेंगे, अपने हिसाब से एक्शन कब लेना है, जब हम सिविल ऑफिसर बन जाएंगे। ध्यान रखिएगा, भावना मत भइएगा। फिलहाल अब देखते हैं कार्यवाही जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको देखते हैं। इस तरह की सफलता की गिरती हुई स्थिति का पता लगाने के लिए सरकार को एक आयोग का गठन करना चाहिए। तो इस स्टेटमेंट को, इस एक्शन को सुनने के बाद तुरंत आपको क्लिक नहीं कर देना, तुरंत टिक नहीं कर देना। ध्यान रखिएगा, इस तरीके के जो भी एक्शंस होते हैं ना उनमें पूरा स्टेटमेंट देखिएगा। तो पहला तो हमने एक्शन देख लिया, दूसरा एक्शन भी देख लेते हैं। सारे सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नए सिरे से भर्ती करनी चाहिए। सरासर गलत है भाई, ये इम्पॉसिबल है। अगर आप सारे जो एम्प्लॉयज हैं, सारे जो टीचर्स हैं, उनको नए सिरे से अगर आप रिक्रूटमेंट करेंगे ना तो दैट इज वेरी लेंथी प्रोसेस और आप सही से कर भी नहीं पाएंगे और उसमें काफी ज्यादा करप्शन बढ़ जाता है। तो वो एक अच्छा तरीका नहीं होगा। आपको गवर्निंग पावर दिखानी है अपनी, तो उसमें सबसे अच्छा तरीका ये होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक आयोग, एक कमीशन का गठन करेंगे और उसको ये काम देंगे कि वो ये जानकारी प्राप्त करे कि इस तरीके का ग्राफ क्यों मिल रहा है, क्यों सरकारी स्कूलों का जो रिजल्ट है वो डे बाय डे डाउन होता जा रहा है। इस तरीके का एक कमीशन बनाएंगे तो इसका आंसर जो होगा ओनली एक्शन 1 इज सफिशिएंट या ओनली एक्शन 1 इज करेक्ट। आपने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा होगा तो ठीक है, अदरवाइज फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं।
हर साल सरकारी स्कूलों में सफलता का प्रतिशत घटता जा रहा है। 1995 के बाद स्थिति और भी खराब हुई। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा, इस तरह की सफलता की गिरती हुई स्थिति का पता लगाने के लिए सरकार को एक आयोग का गठन करना चाहिए, विच इज अ वेरी गुड आंसर बाय अ कैंडिडेट, और इसलिए इसका आंसर होगा ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, शैक्षिक परीक्षाओं में बढ़ रही नकल की प्रवृत्ति को रोकने के लिए छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किए। ये तो हुआ सामने के क्राइटेरिया, आपके सामने जो सीन क्रिएट हुआ। अब आपको थिंक लाइक अ सिविल ऑफिसर, अब आप देखते हैं कि किस तरीके का डिसीजन वहां पे लेते हैं। तो आपका क्या रिएक्शन होगा वो मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन में पहला जो एक्शन वो बोल रहा है, शिक्षा मंत्री के द्वारा यह घोषणा की जानी चाहिए कि परीक्षाओं में बढ़ रही नकल की प्रवृत्ति को रोक दिया जाएगा। हमने आपको बोला कि सिर्फ स्टेटमेंट 1 पर ही नहीं चलेंगे, अगला स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है, किसी भी परीक्षाओं में नकल करने वाले छात्रों को पकड़ा जाना चाहिए और उन्हें आर्थिक रूप से दंडित किया जाना चाहिए ताकि नकल की प्रवृत्ति को रोका जा सके। तो मेरे हिसाब से दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि भाई शिक्षा उग्र प्रदर्शन हो रहा है तो उसको रोकने के लिए तुरंत एक्शन की जरूरत होगी। तो एजुकेशन मिनिस्टर को आके तुरंत के तुरंत एक अनाउंसमेंट करनी चाहिए कि भाई हम इस तरीके की नकल को रोक देंगे। और उसके बाद तुरंत जो सेकंड एक्शन बोलता है कि किसी भी परीक्षा में नकल करने वाले छात्रों को पकड़ा जाना चाहिए और उन्हें आर्थिक रूप से मतलब इकोनॉमिक रूप से मतलब 1000, 2000, 4000 रुपए का दंड लगाना चाहिए, पेनल्टी लगानी चाहिए ताकि नकल की प्रवृत्ति को रोका जा सके। तो हम इस तरीके के क्वेश्चन में ये कह सकते हैं बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ध्यान रखिएगा, अगर 2 करेक्ट नहीं होता तो नहीं लगाते। कुल मिला के इस तरीके का क्वेश्चन आपकी मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन जो बोल रहा है उसमें कौन सा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट होगा। ऐसा नहीं है कि इस तरीके का क्वेश्चन आया और स्टेटमेंट गलत दिया हो तो दोनों टिक कर देंगे। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, आपका प्रेजेंट माइंड क्या कहता है और अगर आप सिविल ऑफिसर होते तो आप क्या एक्शन लेते, उन चीजों को कंसीडर करना है। यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में अगर आप शिक्षा मंत्री होते तो क्या एक्शन लेते उसको समझना था। ठीक है, इसके पहले वाले में क्वेश्चन था हर साल सरकारी स्कूलों में सफलता का प्रतिशत घटता जा रहा है। तो वहां पे अगर आप ब्यूरोक्रेट होते तो उस पे क्या कंसीडर करते, वो सारे स्टेटमेंट आपने कमीशन बनाया। इस क्वेश्चन में आपने तुरंत एक्शन दिया कि भैया हम रोक देंगे और उसके तुरंत बाद एक इशू ऑर्डिनेंस जारी किया कि भैया अगर कोई नकल करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर स्ट्रिक्टली पेनाल्टी लगेगी। ठीक है, तो ये थिंक लाइक अ सिविल ऑफिसर अपना नारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार में लिप्त नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई ने राज्यपाल से अनुमति प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट एवं साक्ष्य राज्यपाल के पास भेजे। मतलब रिपोर्ट और उसका एविडेंस, रिपोर्ट और एविडेंस दोनों सीबीआई ने अपने गवर्नर के पास, स्टेट गवर्नर के पास भेजे। समझ रहे हैं? अब एक्शन क्या होना चाहिए उस गवर्नर का, ध्यान से सुनिएगा। पहला एक्शन क्या कहता है, राज्यपाल को चाहिए कि यह इस संबंध में महाधिवक्ता से विचार विमर्श करे। जिस तरीके से आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडवोकेट्स होते हैं या फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उस तरीके से गवर्नमेंट के पास भी उनका महाधिवक्ता होता है। उसको अगर उसका गवर्नमेंट का कोई भी इश्यू होता है, कोई भी केस आता है ना, तो उसको कौन सॉल्व करता है, उस गवर्नमेंट का महाधिवक्ता। अगर आप पढ़ेंगे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, अभी मैं नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊंगा, जैसे ये पूरा कंप्लीट होता है सीएस का पोर्शन, सीसेट का, वैसे हम लोग जीएस में पहुंचेंगे तो आपको पढ़ा जाएगा पूरा पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ना। तो उसमें आपको ये बताया जाएगा कि किस तरीके से हायरार्की बनती है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूरा कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है। फिर स्टेट में आ जाए तो राज्यपाल के नीचे पूरे विधानमंडल, विधान परिषद जो भी होते हैं वो होता है। बहरहाल क्वेश्चन कहता है, भ्रष्टाचार में लिप्त नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई ने राज्यपाल से अनुमति प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट एवं साक्ष्य राज्यपाल के पास भेजे। और इसका एक्शन पहला है, राज्यपाल को चाहिए कि यह इस संबंध में महाधिवक्ता से विचार विमर्श करे ताकि भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दायर किया जा सके। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला जरा पढ़ लेते हैं ताकि एक ही ऐसा ना हो कि हम इसी को सही लगा के चले हैं। दोनों स्टेटमेंट पढ़ना जरूरी होता है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है, सीबीआई द्वारा प्रेषित रिपोर्ट एवं सदस्यों की जांच पड़ताल करने के बाद राज्यपाल को तुरंत नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति दे देनी चाहिए। ध्यान से समझिएगा, सीबीआई ने एविडेंस और साथ ही साथ रिपोर्ट दोनों भेजे थे। मतलब एविडेंस और नामजद अभियुक्त थे, मतलब जो एक्यूज थे वो नॉमिनेटेड थे, मतलब उनका पर्टिकुलर नाम था, दैट दिस पर्टिकुलर इज इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर केस। इसका मतलब उनके पास पूरा एविडेंस भी था। तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, 1 और 2 दोनों ही करेक्ट हैं। इस तरीके की अगर सिचुएशंस आती हैं तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट कहता है, अपनी शिकायत और गोपनीय सूचनाओं को पुलिस कमिश्नर को मेल करें।
नगर पुलिस की लोगों से अपील। ऐसा नगर पुलिस बोलता है लोगों से एक पोस्टर में अपनी शिकायत, और अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते होंगे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते होंगे, तो आपने ध्यान दिया होगा कि एक छोटे छोटे बोर्ड्स लगे होते हैं जिसपे लिखा होता है कि अपनी शिकायत और गोपनीय सूचनाओं को पुलिस कमिश्नर को मेल करें। उसके नीचे मेल लिखा होता है और उसके नीचे लिखा होता है नगर पुलिस की लोगों से अपील। अब इस तरीके का अगर कोई स्टेटमेंट है तो उसमें क्या एक्शन लिया जाना चाहिए या इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या इसकी धारणाएं रहेंगी, जरा सा स्टेटमेंट इसका कंक्लूजन देखते हैं। तो पहला कंक्लूजन है सभी वर्ग के लोग चाहे गरीब हो या वृद्ध की शिकायत हो सकती है। मेरे हिसाब से तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर मेल करना होगा चाहे गरीब हो अमीर हो, क्या फर्क पड़ता है, मेल करना है ना, मेल या कॉल करना है, मेल करना है तो वहां पे थोड़ी कोई जेंडर या कुछ भी पता करना है। तो ये बहुत सही स्टेटमेंट है। अगला है लोगों को विजिलेंस शाखा के उड़न दस्ता की क्षमता पर पूरा विश्वास है। सबसे पहली बात कि यहाँ पे विजिलेंस डिपार्टमेंट का कोई रोल ही नहीं है, तो कोई भी रोल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो सरासर गलत हो जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट या ओनली कंक्लूजन वन इज करेक्ट, मतलब सभी वर्ग के लोग चाहे गरीब हो या वृद्ध की शिकायत हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है हमारा लगभग 5% हुए सरकारी खर्चों में कटौती करने के लिए आम राय की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी एक्स व्यक्ति का ये दृष्टिकोण है, किसी एक्स व्यक्ति का ये सोच है कि लगभग 5% हुई सरकारी खर्चों में कटौती करने के लिए आम राय की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा उसका सोचना है। अब इसके लिए धारणाएं क्या दी गई है? कंक्लूजन ये है राजकोषीय घाटे को रोकने के लिए सरकारी व्यय में कटौती एक प्रभावी उपकरण है। भाई 5% लॉस में जा रहा है तो कुछ न कुछ उसको रिकवरी करना चाहिए ना, कि लॉस ना जाए। अगर आप प्रॉफिट में नहीं जा रहे हैं तो आपका क्या होना चाहिए एक्शन, कि भाई अगर हम प्रॉफिट में नहीं जा रहे हैं तो एटलीस्ट हम उस पर स्टेबल रहें। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट राजकोषीय घाटे को रोकने के लिए सरकारी व्यय में कटौती एक प्रभावी उपकरण है, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट जरा देखते हैं, राजकोषीय घाटे को रोकने के लिए सरकारी व्यय में कटौती एक प्रभावी उपकरण नहीं है। मतलब अब दोनों एक है एक नहीं है, अब आपको चूज करना है थिंक लाइक अ सिविल ऑफिसर। तो इसका मतलब जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि अगर हम व्यय को रोकेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा लॉस जो है वो नहीं होगा, हम स्टेबल कंडीशन में मेंटेन रहेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर तो यही होगा, ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर इस वर्ष वर्षा सामान्य नहीं हुई तो कृषि की उत्पादकता बहुत हद तक प्रभावित होगी। मौसम विभाग के अनुसार वर्षा सामान्य से कम होने की आशंका है। अगर वर्षा कम होती है तो कृषि काफी हद तक प्रभावित होगी, ऐसा मौसम विभाग का सोचना है कि इस साल वर्षा काफी कम होगी। अब इसके जो एक्शन से जरा देखिएगा, पहला एक्शन बोल रहा है वैज्ञानिकों को चाहिए कि वो कृत्रिम वर्षा के विकास कार्य में तेजी लाएं। अगर आप आर्टिफिशियल रेन की बात करें, एक बार जाके सर्च कर लीजिएगा। आर्टिफिशियल रेन छोटा प्रोसेस नहीं है, बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत खर्चीला प्रोसेस है। जितना उस पर्टिकुलर एरिया में रेन कराने में प्रॉफिट नहीं होगा, उससे ज्यादा उनका खर्चा आ जाएगा। तो जरा सा हम आगे भी पढ़ लेते हैं, हो सकता है वो ये सुटेबल हो जाए। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है सरकार को चाहिए कि ये परिस्थिति के मद्देनजर सिंचाई के दूसरे उपायों को लागू करे। बिल्कुल सही बात है। मतलब सरकार को क्या चाहिए कि सिर्फ बारिश पे डिपेंड ना हो, उसके अल्टर उपाय भी देखे, जैसे ट्यूबवेल्स लगाना है ना, नहरों का खुदाई करना, इस तरीके का कुछ काम किया जाए और नदियों को कनेक्ट करना इस नहर से, कैनल से, इस तरीके का कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए। तो हम कह सकते हैं ओनली स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। क्यों? पहला वाला जो स्टेटमेंट है उसमें काफी खर्चा आने वाला है और हम उस खर्चे को पूरा बियर नहीं कर सकते। जितना प्रॉफिट होगा उससे ज्यादा हमारा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण करने, मतलब प्राइवेटाइजेशन करने एवं उसके कर्मचारियों की छटनी करने की सरकार की घोषणा के विरुद्ध कर्मचारी के सभी संघों ने एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल करने का निर्णय लिया। उन्होंने इस तरीके का डिसीजन लिया। अब इससे एक्शन क्या लेना चाहिए वो हमारा दिया हुआ क्वेश्चन में। हड़ताल को रोकने के लिए सरकार को कर्मचारियों के सभी संघों से बातचीत करनी चाहिए, जो यूजुअल होता है। अगर कोई धरने पे बैठता है, कोई भी धरने, हमारे केजरीवाल साहब बैठते हैं, कोई भी धरने पे बैठता है, तो सबसे पहले हमारा एक्शन क्या होना चाहिए, वो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होता है कि उनसे जाके मिले। जैसे अन्ना हजारे साहब बैठते हैं, जो भी धरने पे बैठता है, हम बैठे, जैसे दिल्ली में भी हुआ था हाल ही में सीए सीएबी के खिलाफ में, तो वहां पे वो स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो जाता है कि उनसे कंसल्ट करें भाई क्या प्रॉब्लम है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जरा सा पढ़ लेते हैं, ऐसे हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों को निलंबित करना चाहिए। बिल्कुल ये गलत बात है। इस तरीके का अगर आप एक्शन लेते हैं
तो आप हाईलाइटेड रहेंगे, क्योंकि ये सरासर गलत निर्णय है। इस तरीके का निर्णय कभी भी नहीं लेना चाहिए। आइदर एक ब्यूरोक्रेट हो या किसी इंडस्ट्री के मालिक हो या फिर आप गवर्नमेंट का कुछ हिस्सा हो, आपको इस तरीके का एक्शन नहीं लेना चाहिए। तो हमारा स्टेटमेंट ओनली वन स्टेटमेंट, हड़ताल को रोकने के लिए सरकार को कर्मचारियों के सभी संघों से बातचीत करनी चाहिए, इज वेरी वेरी सफिशिएंट आंसर या वेरी वेरी करेक्ट आंसर। ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। कल रात स्थानीय इलाके के दो युवकों के बीच विवाद के बाद शहर में पथराव और वाहनों को नुकसान पहुंचाने के छिटपुट मामले सामने आए। मतलब पथराव, दो गुटों के बीच में पथराव हुआ। पहले तो स्टेटमेंट को बहुत बारीकी से पढ़ना जरूरी है ना। जरा सा भी आपने चूक किया तो काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। कल रात स्थानीय इलाकों के दो युवकों के बीच विवाद के बाद शहर में पथराव और वाहनों को नुकसान पहुंचाने के छिटपुट मामले सामने आए। कार्रवाई मतलब एक्शन क्या करना चाहिए? स्थानीय पुलिस प्रशासन को उन सभी लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए जो इन कृत्यों में पकड़े गए हैं। ठीक है भाई, आगे देख लेते हैं। स्थानीय पुलिस प्रशासन को स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए इलाके के दोनों क्लबों के पदाधिकारियों की बैठक बुलानी चाहिए। बिल्कुल सही बात। अगर स्थानीय पुलिस को पता है तो उनको अरेस्ट करिए, ये पहला स्टेटमेंट है, ये भी सही है। और दूसरा स्टेटमेंट जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था उससे भी कुछ मिलता जुलता है। स्थानीय पुलिस प्रशासन को स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए इलाके के दोनों क्लबों के पदाधिकारियों की बैठक बुलानी चाहिए। मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। तो ये था आज का हमारा कोर्स ऑफ एक्शन रीजनिंग का पोर्शन। बहुत अच्छे से हमने इसको कंप्लीट किया और इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे मजेदार बात ये है ना कि अगर इतना आपने क्वेश्चन देख लिया तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जितना अच्छा काम करेगा, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बेहतर है, आप अच्छे से सोच सकते हैं, थिंक लाइक अ ब्यूरोक्रेट, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है ही नहीं। पूरे सीसेट में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि बाकी तो चीजें वो गवर्नमेंट खुद ही ट्रीटमेंट कर लेगा। लेकिन सीसेट का एग्जाम इसीलिए होता है, मैंडेटरी हो गया है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो सिविल की क्वालिटी है या नहीं, इसको जज करना जरूरी होता है। तो सीसेट सिर्फ उसी लिए होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय।